लालच का बुरा नतीजा। एक गांव में एक धनीराम नाम का व्यक्ति रहता था। वह सिर्फ नाम का ही धनी था। उसके आर्थिक जीवन में बहुत सी समस्याएं थी। वह इतना निर्धन था कि कई बार उसे बिना कुछ खाए पिए ही सोना पड़ता था। लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ नहीं मांगता था। वह रोज सुबह अपने घर से निकलता और कोई ना कोई छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करता था। अपने घर में वह अकेला रहता था, इस वजह से उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। एक दिन वह रोजाना की तरह अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे जादू दिखाने वाला आदमी दिखा। उसके चारों तरफ बहुत से लोगों की भीड़ थी। धनीराम भी लोगों के बीच में जाकर खड़ा हो गया। अचानक जादूगर ने धनीराम को आगे आने को कहा। धनीराम डरते हुए आगे बढ़ा। जादूगर ने धनीराम से पूछा, तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं? धनीराम ने कुछ पैसे निकालकर जादूगर को दिखाया। तभी जादूगर ने रुमाल फैलाया और धनीराम से पैसे डालने को कहा। धनीराम ने सारे दिन की मेहनत के बाद इतने ही पैसे इकट्ठे किए थे, इसलिए वह देना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी संकोच के कारण अपने पैसे जादूगर को दे दिए। फिर जादूगर ने उन पैसों को रुमाल में दबाकर बीच में रख लिया। सभी दर्शक जादू देखने में मशगूल थे, लेकिन धनीराम की नज़र केवल उस रुमाल पर थी। उसे लग रहा था कि अब मेरे पैसे मुझे मिलेंगे भी या नहीं। थोड़ी देर के बाद जादू का खेल खत्म हो गया और सभी लोग वहां से जाने लगे, लेकिन धनीराम जादूगर से अपने पैसे वापस लेने के लिए इंतजार करता रहा। तभी जादूगर को जाता देख धनीराम ने आवाज लगाई, मेरे पैसे। लेकिन जादूगर बिना कुछ जवाब दिए आगे बढ़ता ही गया। धनीराम बहुत सहज व्यक्ति था, इसलिए वह जादूगर के पीछे नहीं गया। उसे लगा कि जादूगर ने उसे बेवकूफ़ बनाया है और वह दुखी मन से अपने घर वापस चला गया। धनीराम ने घर जाकर जैसे ही अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला तो उसे वही जादूगर का रुमाल मिला जिसमें धनीराम ने पैसे रखे थे। और जैसे ही धनीराम ने रुमाल खोला, उसके पैसे दोगुने हो चुके थे। धनीराम खुशी से उछल पड़ा। उसके लिए तो उसके पैसे ही बहुत थे, लेकिन रुमाल में दोगुने पैसे मिलने से उसकी खुशी भी दोगुनी हो गई थी। धनीराम ने जल्दी से पैसे निकालकर रुमाल को नीचे फेंक दिया और जल्दी से खाना बनाने लग गया। धनीराम बहुत खुश था, इसलिए जल्दी खा पी कर सो गया। सुबह उठकर जैसे ही वह जूते पहनने के लिए नीचे झुका, वह देखकर दंग रह गया। उसके पास 3 जूते हो चुके थे। दरअसल रात को जो रुमाल धनीराम ने फेंके थे, वह जूते के ऊपर जा गिरे थे और रुमाल की शक्ति की वजह से एक और जूता अतिरिक्त हो गया था। धनीराम को यह चमत्कार समझ में नहीं आई, इसलिए उसने अपने दूसरे जूते को भी रुमाल से ढक दिया और जैसे ही उसने रुमाल हटाया, एक और जूता बन गया था। धनीराम अपने खेत में बाहर बैठकर सोचने लगता है, अब मैं अमीर बन जाऊंगा। वह रुमाल की चमत्कारी शक्ति को समझ चुका हूँ और अब उसके दिमाग में लालच ने जन्म ले लिया था। वह सोचने लगा, क्यों ना मैं इससे सोने की अशर्फियों को दोगुना करूं और धनवान बन जाऊं। धनीराम योजनाबद्ध तरीके से सुनार की दुकान में गया और वहां सोने के सिक्के देखने के लिए मांगा, और जैसे ही उसने अपने रुमाल में सिक्के रखे, वह 2 गुना हो गए। सुनार ये देखकर विचलित हो गया। सुनार ने धनीराम से रुमाल का रहस्य जानना चाहा, लेकिन धनीराम मुस्कुराते हुए उसके दुकान से अतिरिक्त सोने के सिक्के लेकर चला गया। धनीराम के जाते ही सुनार के दिमाग में उथल पुथल होने लगी। उसने यह बात राजा तक पहुंचाई और राजा ने जैसे ही यह बात जानी, उसने धनीराम को बंदी बनाने का आदेश दिया। धनीराम को दरबार में पेश किया गया और राजा ने धनीराम से उसका रुमाल छीन लिया। राजा ने जैसे ही रुमाल का परीक्षण करने के लिए उसमें सरफिया रखी और कुछ देर में रुमाल को खोल, लेकिन रुमाल में केवल उतनी ही अशर्फिया मिली जितनी की राजा ने रखी थी। राजा ने धनीराम और सुनार दोनों से पूछा, तुम लोग तो कह रहे थे कि रुमाल में कोई भी वस्तु रखने से वह दोगुनी हो जाती है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम लोगों ने झूठ बोलकर दरबार का अपमान किया है, इसलिए दोनों को सजा मिलेगी। राजा ने धनीराम और सुनार दोनों को कारागार में डलवा दिया और उस रुमाल को नदी में बहा दिया गया।
धनीराम कारागार में बैठे दुखी होते हुए सोचता है, यदि वह लालच ना करता तो आज वह रुमाल उसके पास ही होता।